हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2023 के पेपर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उनको अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए कितने आसान सवाल नीट 2023 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हैं और ये आप लोगों को नीट 2024 में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। वही मसाले आए हैं बेटा जो कहे जाते हैं, कॉपी में लिखाए जाते हैं, जो एनसीईआरटी में होते हैं, उसी का अपन लोग एक एक करके एक बार क्वेश्चंस को अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उनको सॉल्व कैसे करेंगे और वो आपको नीट 2024 में भी हेल्प काफी करने वाले हैं। चलिए आइए, सबसे पहला सवाल एक एक करके मैं सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल लेने वाला हूं। सबसे पहला जो सवाल आया है बेटा, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत प्रिसाइसली पढ़ के अंडरलाइन करो, क्योंकि बेटा नीट में ऐसा बहुत बार हो जाता है, कभी करेक्ट स्टेटमेंट पूछे होते हैं तो करेक्ट पे आप अंडरलाइन करो, करेक्ट ही ढूंढो, कभी इनकरेक्ट पूछे जाते हैं तो आप इनकरेक्ट पे अंडरलाइन करो। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए सर, आपको एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन जिंक मर्क्यूरी कॉन्क HCl के साथ कराई हुई है। हम जानते हैं जिंक मर्क्यूरी कॉन्क HCl एक बहुत फेमस मसाला होता है जिसको प्यार से प्यारे बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लेमेंसन रिडक्शन इसको कहा जाता है। और सब जानते हैं बेटा ये एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में बदल देता है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में बदलने में काम आता है। तो आप देखिए बेटा, इस मॉलिक्यूल में यहां पे कीटोन है और यहां पे लगा है कीटोन। बेटा आ रही बात समझ में? दोनों जगह कीटोन है तो दोनों जगह हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब इन चारों ऑप्शन में से ढूंढिए कि कहां कीटोन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि अपन रिएक्शन जानते हैं बेटा, RCHO ले लो चाहे आप लोग कीटोन ले लेते हैं बेटा। अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन के मसाले से करवाता हूं बेटा तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोकार्बन। क्या मिलता है बोलो? हाइड्रोकार्बन। आ रही बात समझ में? तो इसमें अपने को बेस्ट पॉसिबल जो आंसर दिख रहा है बेटा वो कौन सा वाला हो जाएगा बोलो? फोर्थ ऑप्शन। तो एक ईजी सवाल था, क्लेमेंसन रिडक्शन पे पूछा हुआ सवाल है। यस, ये मसाला एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बेटा। आ रही बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था बेटा नीट 2023 में? भैया बहुत फेमस रिएक्शन, जैसा कि हम कहते हैं बेटा, कपलिंग रिएक्शन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी हैवी वेटेज वाली रिएक्शन होती है, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दी हुई है। चलिए आइए, कपलिंग रिएक्शन में सबसे पहले बेटा यार डाइजोनियम की रिएक्शन, आई मीन टू से डाइजोनियम की रिएक्शन, उसमें कपलिंग रिएक्शन एक पार्ट है, बट ये रिएक्शन किसकी है? डाइजोनियम सॉल्ट की है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अपने को दिया हुआ है बेटा यार, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन करा रहा है CO2Br2 के साथ। यस, अपन ये मसाला जानते हैं बेटा, ये डाइजोनियम पे लगा देगा क्या बेटा? ब्रोमीन। क्या लगा देगा बोलो? ब्रोमीन। आप लोगों ने सबने सैंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन पढ़ी है बेटा, बहुत फेमस रिएक्शन एनसीईआरटी की। इसमें सबसे पहले डाइजोनियम से क्या बन गया बोलो? ब्रोमोबेंजीन बन गया होगा। फिर इसकी रिएक्शन करवाइए बेटा Mg ट्राइथर के साथ। हा, सीधे कान खड़े हो जाना चाहिए बेटा, ये वो मसाला है जो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन करवाता है। तो सबसे पहले अब यहां किसका फॉर्मेशन हो गया है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। और याद करो बेटा, जब ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहां MgBr डेल्टा प्लस और बेंजीन पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और अब इसकी रिएक्शन पानी। तो बेटा ऐसा पढ़ाया जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज सबसे पहले सामने वाले कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता है। अगर सामने वाले कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो पहले वो एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। मतलब अब इसकी रिएक्शन अगर आप पानी से करवा लो बेटा तो ये पानी से ले लेगा H+ और बना लेगा प्यारे बच्चों क्या? बेंजीन। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा बोलो? बेंजीन इज द राइट आंसर। समझ आया बेटा? सबसे पहले डाइजोनियम में से N2 हट के बेटा ब्रोमीन लग गया और फिर Mg ट्राइथर के साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जानते हैं बेटा, तुम लोगों को याद होगा RBr की रिएक्शन Mg ट्राइथर के साथ कराते हैं और ट्राइथर वगैरह क्यों लेते हैं ये सब आप लोगों को अच्छे से बताया गया है। अरे बात समझ में? तो यहां किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? R डेल्टा माइनस MgBr डेल्टा प्लस का फॉर्मेशन, और इसी की रिएक्शन अब पानी से कराई है बेटा। तो यहां बेंजीन था तो बेंजीन बन गया होगा बेटा। आ रही बात समझ में? एक इजी सवाल बेटा, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं बोलूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है बेटा। तीसरा, द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब इससे आसान सवाल तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ आ सकता था बेटा। एकदम ही पूछ लिया कि भैया ये विनाइल कौन होता है, एलाइल कौन होता है, अराइल कौन होता है, तो बता ही दोगे बेटा यार। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि जब भी कंपाउंड में क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, इस पोजीशन को याद करो बेटा एलाइलिक कहते हैं, और याद करो CH2 डबल बॉन्ड CHX, इस पोजीशन को विनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइल। और इस पोजीशन को क्या कहते हैं बच्चों? एलाइल कहते हैं। वैसे ही अगर मैं बेंजीन पे बेटा लगा देता हूं CH2 और X, तो इस पोजीशन को बेंजाइलिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेंजाइलिक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा?
कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बगल वाले कार्बन पे यस हेलोजन लगा हुआ है ना बेटा। अगर हेलोजन लगा है इसका मतलब ये कौन सा एग्जांपल हो गया है बेटा, अलाइल का एग्जांपल हो गया है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लगा है, यस ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी बेटा, एलाइलिक पोजीशन कहलाएगी। तो इसका आंसर अपने को क्या करना चाहिए था बेटा, इसका आंसर अपने को करना चाहिए, बोलो बच्चों, एलाइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एलाइल हैलाइड हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो प्लीज इसको याद रखना। अगेन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, जस्ट कॉमन नेम पे क्वेश्चन आ गया, और ऐसा कह भी रहे हैं बेटा हम लोग, तो क्लासेस में भी कह रहे हैं कि भैया प्लीज कॉमन नेम कुछ लोगों के याद रखो, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, कैटिकॉल, रेसोर्सिनॉल, क्यूनॉल, ये सब कुछ कुछ कॉमन नेम्स भी जरूर से याद रखो बेटा। ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ सकता है, जैसे सैलिसल्डिहाइड है, ये सारे कॉमन नेम्स भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अरे भैया एनसीईआरटी का उठाया हुआ सवाल पूछ दिया, एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बनाना है। सर क्वेश्चन क्या है पहले आप वो समझाइए। सपोज मान लीजिए प्यारे बच्चों मेरे पास सबस्ट्रेट है, मेरे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट वो जिस पे अटैक होता है, क्या होता है बच्चों, अटैक होता है। और कौन अटैक करता है बोलो, रिएजेंट अटैक करता है। कौन अटैक करेगा, HBr। अब तुम एक चीज अच्छे से जानते हो, अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी एसिडिक मीडियम में होती है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में जो OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, उसको अगर आपको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है तो पानी बना के निकालो बेटा, पानी बना के निकालो। इसीलिए अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी एसिडिक मीडियम में होती हैं। तो अपन अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बोलो बेटा, HBr। H प्लस बनेगा, Br माइनस बनेगा। सबसे पहले इस H प्लस को बेटा यहां पे ले जाके प्रोटोनेट कर दो। क्या कर दोगे, प्रोटोनेट कर दोगे। प्यारे बच्चों ये 2 डिग्री है बेटा, लेकिन इसके बगल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है बेटा। आ रही है बात समझ में? और पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनता है, पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनता है। तो इस सिचुएशन को सोच के अपने को बनाना है प्रोडक्ट की SN2 से करवाएं या SN1 से करवाएं। आ रही है बात समझ में? चलिए प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 कार्ब, CH CH और यहां पे OH और यहां पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा बेटा CH3। आ रही बात समझ में? अब ये पानी यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज सूट नहीं करता है। तो यहां से क्या निकल गया प्यारे बच्चों, H2O। अरे बोलो हाँ या ना। अब बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH CH3 का, बोलो हाँ या ना। CH पे आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और CH3, बोलो हाँ या ना। अब सिचुएशन क्या है प्यारे बच्चों, ये जो कार्बोकेटायन बना है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। एंड यस 2 डिग्री कार्बोकेटायन भी स्टेबल होता है, बट इससे अभी और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है, क्योंकि अपन हाइड्राइड शिफ्ट करके यहां 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना सकते हैं। बच्चों पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जब भी बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है तो वहां चांसेस होते हैं बेटा SN1 की ज्यादा। आ रही है बात समझ में? और SN2 यहां हो नहीं सकता था बेटा, क्यों, बगल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना। जब बगल में भी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है तो वहां फिर SN2 नहीं, वहां फिर SN1 से चलेगी। SN1 चलेगी तो कार्बोकेटायन बनेगा। अब आ जाओ बगल वाली शिफ्ट से कौन सा शिफ्ट करेंगे बोलो बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे भैया, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट सबने पढ़ रखा है, बोलो हाँ या ना। हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, तो हाइड्राइड शिफ्ट जब यहां से यहां पे होगा बेटा तो कार्बोकेटायन इस वाले कार्बन पे आ जाएगा जो 3 डिग्री वाला है। तो कार्बोकेटायन CH3 इधर आ गया, बोलो हाँ या ना। इधर CH2 और इधर क्या आ गया, CH3 बेटा। और अब इसी पे अपन लोग अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेकेंड स्टेप में आके अटैक कर देगा, बोलो हाँ या ना। तो बेसिकली क्या लग जाएगा बच्चों, Br लग जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में अगर अपन बात करें प्यारे बच्चों, तो CH3 कार्बन Br, बोलो हाँ या ना। इधर CH3, इधर CH2 और CH3 बेटा। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तुम देख लो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करना है बेटा अपने को। तो भैया यार एक ही केस बन रहा है मेरे हिसाब से, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोलो हाँ या ना। तो एक बहुत बेसिक सवाल बेटा SN1 रिएक्शन का, जिसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करके आपको प्रोडक्ट बनाना था। क्योंकि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कहता है आप 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाए, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाए, और तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ना बन जाए, अगर सिचुएशन वैसी है तो। क्लियर है बच्चों? चलिए एक इजी सवाल था। अगला सवाल ले रहा हूं बेटा यार, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन एज द प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले तो बेटा है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो सबसे पहले ऐसे मार्क कर लिया करो पेंसिल से कि भैया नॉट पूछा है, नॉट पूछा है। ऐसा नहीं कि तुम देखो हाँ प्राइमरी अमीन तो पहले बन गया, टिक करके भग गए कि यही आंसर होगा, नहीं, नॉट पूछा है। किसमें नहीं बनेगा, अब ध्यान से देखना बेटा। साइनाइड का रिडक्शन कराया है LiLH4 से, सब जानते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब जानते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिडक्शन पढ़ाया गया है सबको, एक फेमस रिएक्शन है बेटा, CH3 CH2 NH2 बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो यस साइनाइड की रिडक्शन से बेटा क्या बनता है, अमीन बनता है। एंड यस इट इज अ 1 डिग्री अमीन, इट इज अ 1 डिग्री अमीन। सब जानते हैं 1 डिग्री अमीन का मतलब क्या होता है प्यारे
बच्चों RnH2 इज 1 डिग्री अमीन, बोलो हाँ या ना। सर RnHR अगर नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो 2 डिग्री। सर 3 डिग्री अमीन क्या हो जाता है अगर वो 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, बोलो हाँ या ना बेटा। सब जानते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। आइसोसाइनाइड, यही मिल गया वैसे तो आंसर, क्योंकि आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से बेटा सब लोग जानते हैं, आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से सब लोग जानते हैं क्या बनता है। ओ प्यारे बच्चों, आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से 2 डिग्री अमीन बनता है। क्या बनता है बोलो? 2 डिग्री अमीन बनता है बेटा। तो ये 2 डिग्री अमीन है, मेरे हिसाब से प्राइमरी अमीन इसमें नहीं बनेगा। LiLH4 आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से 2 डिग्री अमीन बनाता है। देख लेते हैं और ऑप्शन देखते हैं। अमाइड की रिएक्शन LiLH4 के साथ जानते हैं बेटा, अमाइड का रिडक्शन पढ़ के आए हैं। इस केस में भी बेटा क्या बनेगा? CH3CH2NH2 पड़ेगा। अमाइड का रिडक्शन जब होता है बेटा LiLH4 के साथ तो वो अमीन बनाता है। क्या बनाता है बोलो? अमीन बनाता है। एंड चौथी रिएक्शन इज वेरी 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 फेमस रिएक्शन, 5 स्टार रिएक्शन है बेटा। कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन, इसको बिल्कुल नहीं भूल के आना है भैया, बहुत फेमस रिएक्शन है, 5 स्टार रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी हुई है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन भी आया है बेटा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यस बेटा, एक कार्बन कम वाला याद करो, अपने को 1 डिग्री अमीन मिलेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एक कार्बन कम वाला अपने को 1 डिग्री अमीन मिलता है। ऐसा मैं कहता भी हूं, जब कन्वर्जन के क्वेश्चंस करते हैं बच्चे तो मैं ऐसा कहता हूं कि जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो तो साइनाइड लगाओ, और जब भी एक कार्बन कम करना हो तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का थोड़ा सोचो। आ रही है बात समझ में? तो बेटा यार इस केस में आंसर मुझे जरूर मिल गया है। आंसर इस सेकंड ऑप्शन बेटा। मैं कौन सा ऑप्शन लगा के आता बेटा इसमें? सेकंड, क्योंकि इसमें मुझे 1 डिग्री अमीन नहीं, मुझे कौन सा मिल रहा है बोलो? 2 डिग्री अमीन मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल। The number of sigma bond, pi bond and lone pair of electron in pyridine respectively are। एकदम बेसिक, एकदम फुद्दू टाइप सवाल, मतलब जिसको बंदा यार सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना तो इस दुनिया का सबसे आसान काम हो गया है केमिस्ट्री वाले बच्चे के लिए। हालांकि बस तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए थी, यहां पे pyridine का स्ट्रक्चर, अगर pyridine का स्ट्रक्चर आप लोगों को आता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई फाइट होती। आराम से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा। याद करो pyridine यही होता है बेटा जिसपे एक लोन पेयर है। तो भैया लोन पेयर तो हमें एक मिल गया है और पाई बॉन्ड 3 मिल गए हैं, तो लोन पेयर 1 और पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड हो गए भैया 3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 1 और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। अच्छा बिल्कुल बदतमीजी मत करना बेटा, हर कार्बन पे यहां हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ये भूलना नहीं है भैया, ये भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट होंगे बेटा। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए ये 5 कार्बन हाइड्रोजन, फिर आ जाओ बेटा 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा? 11 हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 11 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड 3 हो गए, लोन पेयर 1 हो गया। आंसर सेकंड आ गया बेटा। एकदम बेसिक सवाल बेटा, बहुत बेसिक सवाल है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल सॉल्व करेंगे बेटा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कहता भी हूं बेटा, कहता भी हूं, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन बेटा HCN से हर बार पूछता है, हर बार पूछता है। मैच द कॉलम में आया था 2022 में, साइनोहाइड्रीन कौन होता है? तो ध्यान रखना ऐसे सवाल बहुत पूछे हुए हैं, और ये एनसीईआरटी का सवाल ही है कि भैया यार आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन का अटैक HCN के साथ पढ़ा है जिसमें साइनोहाइड्रीन बन जाता है, बट अभी वो ये नहीं पूछ रहा, वो बना के दे रहा है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन का मतलब होता है बेटा एक ही कार्बन पे OH और उसी कार्बन पे CN ग्रुप लगा हो, तो इसको अपन क्या कह देते हैं बोलो? साइनोहाइड्रीन। आ रही है बात समझ में? चलिए अब इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं किसके साथ बेटा? कॉन्क H2SO4 के साथ। आ रही है बात समझ में? कॉन्क H2SO4 दो काम कर सकता है, या एक तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस और दूसरा डिहाइड्रेशन, क्योंकि बेटा हीट भी दे रखी है, बोलो हाँ या ना। तो बेसिकली फंडा क्या है बच्चों? फंडा ये है कि यहां OH है और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी कर दिया होगा कौन बेटा? H2SO4, बोलो हाँ या ना। और आपको बोल रहा है लाला कॉन्क H2SO4 के साथ हीट भी प्रेजेंट है। अब इसमें क्या हो गया होगा बोलो? बेटा एल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी हो जाता है कॉन्क H2SO4 की मदद से, अपन पढ़ के आए हैं। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है कॉन्क H2SO4 की मदद से। क्यों? क्योंकि ये बंदा किसकी तरह भी काम करता है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी तो काम करता है। किसकी तरह काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी तो काम करता है। तो बेसिकली बेटा यार यहां से अपन OH को निकालेंगे, अल्फा कार्बन और कोई भी बीटा ले लो, बीटा अल्फा बीटा, एलिमिनेशन हो गया होगा। तो यहां से OH निकाल दो और बीटा से क्या निकाल दोगे बेटा? हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा बोलो? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा बोलो? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फाइनल जो अपने को प्रोडक्ट बनाना है बेटा वो कुछ इस प्रकार सा बन गया होगा प्यारे बच्चों, COH और इधर डबल बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो साइनाइड का हो गया हाइड्रोलिसिस, अपन जानते हैं COH में, और फिर आपने क्या करवा दिया? डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी निकल जाता है। क्लियर है? अगला आ जाओ। अगला सवाल है बेटा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
आराम से देख लो। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा अपने को क्या दिया है बेटा, एक कंपाउंड दिया है, उसकी रिएक्शन करवा रहा है बेटा किसके साथ, बहुत फेमस मसाला, बहुत 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 फेमस मसाला कॉल्ड एज टॉलेंस रिएजेंट। बेटा इसको प्यार से क्या कहते हैं बेटा, टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं सर। टॉलेंस रिएजेंट क्लास में बताया जाता है किसके साथ टेस्ट देता है, किसके साथ टेस्ट नहीं देता है। एक बहुत फेमस मसाला है बेटा, और इसकी लिस्ट में बहुत जल्दी आप लोगों को दूंगा बेटा, एक जहां मैं एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, कौन नहीं कर पाते हैं। आ रही है बात समझ में। और कभी कभी टॉलेंस रिएजेंट यानी कि टॉलेंस टेस्ट को एक टेस्ट और कहा जाता है बेटा, क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट। कभी कभी इसको क्या भी कहा जाता है, बोलो, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट हर बार नहीं कहते हैं, कभी कभी कहते हैं। कभी कभी कब कहते हैं, जिन भी ऑब्जर्वेशन में हमको सिल्वर डिपॉजिट मिलता है बेटा टेस्ट ट्यूब के नीचे, जैसे कि इस रिएक्शन में मिलता है। यस, टॉलेंस टेस्ट बेटा एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है बेटा। और आपके सामने आप जानते भी हो, एल्डिहाइड रिएक्ट कर लेते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, बट कीटोन रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। और उसका एक एक्सेप्शन है, कीटोन का बताया हुआ है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एकमात्र ऐसे कीटोन है जो रिएक्ट करते हैं। बाकी ये एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है। एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं, एल्डिहाइड में सारे देते हैं। अब ढूंढते हैं बेटा कौन एल्डिहाइड कौन कीटोन। बेटा तो आप दिख रहा होगा, दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये कौन हो गया बच्चों, एल्डिहाइड हो गया, बोलो हाँ या ना। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, दिस इज कीटोन। अब जल्दी बताओ टॉलेंस टेस्ट देता कौन है बेटा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देके ऑब्जर्वेशन क्या देते हैं बेटा, तो RCHO की रिएक्शन आप Ag+, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा Ag+, वो कॉम्प्लेक्स लिखो, Ag+ लिखो, बात एक ही है। आपको मिलेगा बेटा यहां से RCO- और प्लस साथ में मिलेगा आपको Ag बेटा। आ रही है बात समझ में। तो कौन इनमें से दे रहा है बेटा, तो एल्डिहाइड वाला पार्ट एसिड में चला गया होगा, कीटोन का कुछ नहीं हुआ होगा। तो कीटोन का कुछ नहीं हुआ, सही बात है, बट ये अल्कोहल में चला गया, ये ऑप्शन गलत है बेटा। उसके बाद आओ, ये एक ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, कौन सा वाला, सेकंड वाला, क्योंकि बेटा कीटोन एज इट इज है और ये वाला पार्ट कहां चला गया, एसिड में। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है बेटा। आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि RCHO कहां चला जाता है बेटा, एसिड नहीं बोलना उसको, बेसिकली सॉल्ट बोलना, क्योंकि मीडियम बेसिक है। आ रही है बात समझ में। चलिए, तो टॉलेंस टेस्ट पे क्वेश्चन था बेटा, एक बेसिक सवाल। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, क्या सवाल है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्पीशीज। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स या स्पीशीज। अब आपसे बोला क्या है, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स या स्पीशीज विच ओबेज हक्कल रूल। हक्कल रूल मतलब बेटा एरोमेटिक वाले ढूंढना है कि कौन इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी एरोमा स्मेल होती है, पर पता कैसे करें, तो उसको एक अपने को बताया हुआ है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हक्कल्स रूल के हिसाब से अपन डिसाइड कर पाते हैं कौन एरोमेटिक कंपाउंड है। बोलो हाँ या ना। तो इनमें आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड ढूंढना था। एरोमेटिक कंपाउंड की बेटा यार मेरे हिसाब से सब जानते हैं क्या पॉइंट्स होते हैं बेटा एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। सब लोग जानते हैं कि क्या कंडीशन होना चाहिए बेटा एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। बेटा पहला, कंपाउंड शुड बी कंप्लीटली साइक्लिक होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, कंपाउंड शुड बी प्लेनर होना चाहिए बेटा। कंपाउंड शुड बी क्या होना चाहिए, बोलो, प्लेनर होना चाहिए बेटा। शुड बी प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, प्लेनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, जल्दी बोलो, प्लेनर के बाद, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए बेटा। ओपन चेन वाले कभी नहीं हो सकते एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक होना चाहिए। एंड चौथा, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा। ये कंडीशन जहां n की वैल्यू 0, 1, 2 n चलती जाएगी बेटा। हर ये बात समझ में। ये चार कंडीशन जब फुलफिल होती हैं तब अपन कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और यही मेरा रूल नहीं बेटा, हक्कल जी का रूल था बेटा। तो इसी को अपन कौन सा रूल कहते हैं, बोलो, हक्कल रूल कहते हैं बेटा। इन्हीं रूल के बेसिस से अब अपने को आंसर करना है बेटा। तो आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है बेटा। यस, तो पहला एरोमेटिक होता है, आप आराम से चेक कर लीजिए। सेकंड एरोमेटिक होगा, बिल्कुल होगा बेटा। थर्ड नहीं होता है, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ एरोमेटिक होगा, अप्लाई करके देखिए। सेवेंथ नहीं होगा, ये टब शेप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना। नॉन प्लेनर कंपाउंड है बेटा, ये बहुत फेमस एक्सेप्शन है जो बताया जाता है क्लास में। नॉन प्लेनर पाया गया है बेटा, टब शेप, बड़ा फेमस कंपाउंड है, बहुत बार IIT में भी आया है।
उसके बाद एंथ्रासीन, यस इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड बेटा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो गया बेटा चार एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा। जैसे मैं तुमको एक में अप्लाई करके दिखा देता हूं, क्या सर ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा? तो देखो साइक्लिक है, यस इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, सही बात है। अच्छा साइक्लिक अपन ने 2 बार लिख दिया है बेटा, मैं लिख देता हूं 2 बार अपन ने रिपीट कर दिया साइक्लिक वाली, ये कंप्लीटेड कॉन्जुगेटेड लिख देते हैं बेटा। इसको क्या लिख देता हूं? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। कंपाउंड शुड बी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए बेटा, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए बेटा, है ना, ये पॉइंट है। तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, यस पहला रूल सेटिस्फाई कर रहा है। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, हर कार्बन को चेक कर लो sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है, ये कार्बन भी sp2 sp2 sp2, तीनों कार्बन sp2 है, इसका मतलब क्या हो गया बोलो? प्लेनर है बेटा। कंपाउंड शुड बी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, यस बेटा। कैसे? पॉजिटिव ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड वाला रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। चौथा, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना, 4n+2 होना चाहिए पाई, इसमें पाई कितने हैं बेटा? मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? यहां पे 2 के बराबर। अब यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए बेटा, n की वैल्यू आ रही है 0। अगर n की वैल्यू 0 आ सकती है बेटा, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं होगी। 0 1 2 3 4 5 इंटीग्रल वैल्यू होगी और 0 से वो स्टार्ट होती है। तो यस इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, हकल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा बोलो? 4, क्योंकि आप चारों में आराम से हकल रूल अप्लाई करके देख लीजिए, ये रूल अप्लाई हो रहा होगा। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल क्या पूछा है बेटा? विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। देखो बेटा यार, एक चीज मैंने बहुत पहले भी कही है बेटा, जितनी भी अल्कोहल की रिएक्शंस होती हैं वो सारी एसिडिक मीडियम में होती हैं, अपन पढ़ के भी आए हैं, कॉन्केस्ट स्पोर की मदद से होती हैं। इनमें से कौन रेडिली डिहाइड्रेट होगा एसिडिक कंडीशन में? तो बेटा यार बात ये है कि आपको थोड़ा सा ऐसा याद हो कि ROH की रिएक्शन अपन करवाते थे H+ हीट के साथ, ये H+ आता था, इसको प्रोटोनेट करता था और बना लेता था ROHH और पॉजिटिव चार्ज, बोलो हाँ या ना। और ये पानी यहां से निकल के बनाता था R+ बेटा, बोलो हाँ या ना। मतलब जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उतना भैया डिहाइड्रेशन की कंडीशन फास्टर होगी, सही बात है। अब तुम ये देखो बेटा, इस केस में सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन कहां स्टेबल है? कार्बोकेटाइन कहां स्टेबल है? कार्बोकेटाइन कहां स्टेबल है? और तुम याद करो बेटा, इसी रिएक्शन को E1 भी कहते थे अपन, क्या कहते थे? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा। चलिए जल्दी से बताइए बेटा, तो अब अपन प्रोटोनेट कराएं, इसको प्रोटोनेट कराया तो यहां बनेगा पॉजिटिव चार्ज बेटा, CH3 कार्बन OH पॉजिटिव चार्ज, यही बनेगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। अब तुम देखो ना यार बेटा, इस पे कितने अल्फा आ रहे हैं? 5 अल्फा, सही बात है। ऐसा आप सबका बना के देखो बेटा, सबका बना के देखो। इस पे तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा है भैया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वैसी कम हो जाएगी। इसमें भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वैसी कम हो जाएगी। इसमें भी NO2 ग्रुप लगा है, कार्बोकेटाइन की वैसी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आंसर वैसे ही मिल गया यार, फर्स्ट वाला, कोई सोचना ही नहीं था यार। ये तो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। हमको देखना है बेटा कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन कहां अच्छे से बनता है? E1 में, जहां विड्रॉइंग ग्रुप कम लगे हो, डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगे हो, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो कार्बोकेटाइन पे, तो इसका आंसर मिल गया। जहां कार्बोकेटाइन आसानी से बनेगा वहीं पे E1 रिएक्शन आसानी से, वहीं पे डिहाइड्रेशन आसानी से हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला एक सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बोली जाती है बेटा, ईथर की 2 रिएक्शन बहुत फेमस हैं, एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस और दूसरी रिएक्शन बेटा ईथर की रिएक्शन HI के साथ। ये दोनों रिएक्शन आपको ऑल्टरनेट या हर साल आपको पेपर में जरूर दिखेंगे बेटा। एंड यस, ये एक NCERT का उठाया हुआ सवाल है, उतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है। कहा जाता है OH and OR दोनों ही बहुत बेकार लीविंग ग्रुप होते हैं, इनको आपको अगर अच्छा बनाना है तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है बेटा, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन अगर करवाना है तो आप ईथर या अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में करवाइए, चाहे वो HCl हो, चाहे वो HBr हो, चाहे वो HI हो या नॉर्मल H+ भी लिखा हो। क्लियर है? चलिए अब इस रिएक्शन को अपन एक बार देखते हैं क्या है। मेरे को सबस्ट्रेट दिया हुआ है बच्चों, मुझे सबस्ट्रेट दिया हुआ है क्या, इस प्रकार से बेंजीन CH2O और बेंजीन बेटा, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। इसके रिएक्शन में करवा रहा हूं HI के साथ, बहुत बढ़िया। और मेरे से पूछें A और B प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो बेटा यार सब जानते हैं HI एक एसिड होता है जो H+ देता है और यही उड़ता हुआ इसको प्रोटोनेट कर देगा, बिल्कुल सही बात है बेटा। चलिए देखते हैं अगली स्टेप में क्या बन गया बेटा, तो CH2OH पॉजिटिव और ये रहा बेंजीन बेटा, बोलो हाँ या ना। और ये साथ में मेरे पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, बोलो I-। प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको R ग्रुप मानूं, R ग्रुप, तो ये लीविंग ग्रुप होता, फिनॉल लीविंग ग्रुप होता, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है।
जो रिएक्शन हो भी सकती है। और अगर मैं इसको R ग्रुप मानूं, R ग्रुप, तो ये लिविंग ग्रुप हो सकता था, बोलो हाँ या ना, पर ये हो नहीं पाएगा। पूछो क्यों? बेंजीन पे कभी भी SN1 SN2 रिएक्शन होती नहीं है बेटा, तो ये निकाल नहीं सकता, बोलो हाँ या ना। SN1 SN2 होती नहीं है, तो ये कभी मेरा सबस्ट्रेट हो ही नहीं सकता। मेरा सबस्ट्रेट कौन होगा बेटा? मेरा सबस्ट्रेट कौन होगा? ये सबस्ट्रेट होगा। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? बोलो लीविंग ग्रुप कहलाएगा बेटा। हो गया कार्यक्रम, बहुत आराम से हो गया। अब जब यही बेटा लीविंग ग्रुप बनना है तो यहां से क्या निकल गया? बोलो फिनॉल। और यहां पे आ गया होगा कौन बेटा? इस कार्बन पे आ रहा होगा पॉजिटिव, उस कार्बन पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ गया होगा? आई। तो यहां से क्या बन गया होगा प्यारे बच्चों? यहां से क्या बन गया होगा प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, यहां बेंजीन, ये CH2 और ये लग गया होगा प्यारे बच्चों आई। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? प्लस साथ में निकल गया होगा फिनॉल। क्या निकल गया होगा? फिनॉल। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ये सिचुएशन समझ में आई ना बेटा? ये सबस्ट्रेट मान के ये कभी लिविंग ग्रुप मान नहीं सकता था बेटा, कभी नहीं मान सकता था, क्योंकि बेंजीन पे कभी SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होती है। तो अब इसका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेटा? बेंजीन पे CH2I प्लस फिनॉल बेटा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अगेन एक इजी सवाल, NCERT का उठाया हुआ सवाल है बेटा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट D ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बेटा। चलो भैया देखो यार, IIT एडवांस में तो जरूर 1 से लेके Z तक की भी मसाले डाल देता है, नीट में लेकिन नॉर्मली 1-2 सवाल ही मसाले ही डालता है। बट इसमें ठीक है, चलो ठीक ठाक एक रिएक्शंस करवाई हुई, कम से कम 4 मसाले तो डाले हैं। देखते हैं, पर चारों मसाले मुझे देखने में लग रहे हैं कि बहुत आसान से हैं। देखते हैं चलो एक एक करके। सबसे पहले CH3CH2 की रिएक्शन LiLH4 के साथ करवाई है बेटा। यस, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ए जो बना होगा एल्डिहाइड से, वो बना होगा CH3CH2OH, क्योंकि एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है LiLH4 की मदद से। फिर इसकी रिएक्शन करवाई है बेटा किसके साथ? H2SO4 हीट। इसका मतलब ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है बेटा, जो इसको बदल दी होगी कहां पे बेटा? अल्कीन में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। तो B प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ये बन रहा होगा और A प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ये वाला रहा होगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अब बोल रहा है कि इस पे एडिशन कराओ बेटा, किसका? HBr का। तो डबल बॉन्ड पे यस HBr का एडिशन हो जाता है बेटा, और डबल बॉन्ड पे जब HBr का एडिशन होता है तो एक जगह लग गया होगा H और एक जगह लग गया होगा Br बेटा। चूंकि सिमेट्रिकल है तो कहीं भी H जोड़ दो, कहीं भी Br जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्कीन की एक फेवरेट रिएक्शन होती है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो हुई है इसके साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? बोलो CH3CH2 और Br बेटा। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब इसकी रिएक्शन कराई गई है बेटा किसके साथ? तो ये रहा बेटा C प्रोडक्ट। ये कौन सा रहा होगा? C प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ कराई गई है? वो देखो, इसकी रिएक्शन करवाई गई है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है बच्चों बेंजीन पे। क्या लगा हुआ है? बेंजीन पे लगा हुआ है Br और साथ में दे दिया है बेटा ड्राइथर। अरे भैया ये तो तुम जानते हो यार बेटा, ये है ब्रोमोबेंजीन और ये है अल्काइल अल्काइल ब्रोमाइड। आ रही बात समझ में? दोनों की आपस में रिएक्शन होगी बेटा। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? वुड्स फिटिग रिएक्शन बेटा। इसकी शादी इसके साथ ही तो वो वुड्स रिएक्शन थी, याद करो। इसकी शादी इसके साथ, अराइल हलाइड है और एक अल्काइल हलाइड है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती थी? जल्दी से बोलो बेटा। वुड्स फिटिग रिएक्शन। कुछ नहीं, बन गया प्रोडक्ट। क्या बनेगा बेटा? बेंजीन और इस पे लग जाएगा CH2CH3। हो गई शादी बेटा। बोलो क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है बेटा? इथाइल बेंजीन। ये हो गया। आप लोगों को वुड्स रिएक्शन बताई गई है, वुड्स फिटिग बताई गई है, आपको उल्मान भी बताई गई है। जहां पे आयोडोबेंजीन कॉपर हीट के साथ लेते थे तो बाइफिनाइल बनता था, वो उल्मान रिएक्शन थी बेटा। पर ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो एक इजी सवाल, बहुत इजी सवाल, आराम से हो जाना चाहिए था। देखते हैं, चलिए। इन लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। लेसिग्ने टेस्ट, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ गई है भैया, POC भी पूछ लिया है और कहा भी जाता है जिल्डाल डूमास, जहां अपन लोगों ने पढ़ा है वहीं से ये सवाल आया है बेटा। और POC से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। नीट 2024 में भी बेटा एक सवाल तो जरूर आपको दिखेगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी रटने वाले पोर्शंस को क्या कर दिया गया है बेटा? डिलीट कर दिया गया है। आ रही बात समझ में? तो सवाल क्या पूछा है? इन लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, which gives blood red color with
Fe+3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन से उठा के सवाल पूछ दिया है। आप अच्छे से जानते हो यार, अच्छे से जानते हो, जब आयरन +3 रिएक्ट करता है बेटा थायोसाइनेट आयन के साथ, जब दोनों का डिटेक्शन अपने को एक साथ करना होता था, तुम याद करो बेटा कॉम्प्लेक्स यही तो बनाया हुआ है वो एनसीईआरटी में, HCN, और यहां पे दिया हुआ है 2+, या मैंने कहा था कॉपी में इसको ऐसे भी लिख लेना FeHCN होल थ्राइस बेटा। तो ये कौन से कलर का होता है प्यारे बच्चों? ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स यही होता है बेटा। इसको आप लोग सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ोगे बेटा, जहां आयरन +3 का अपन लोग डिटेक्शन टेस्ट पढ़ते हैं, ब्लड रेड कलर का ये कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। और ये बात समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका बेस्ट आंसर क्या मिल गया बेटा यार? थर्ड ऑप्शन मिल गया। और ये वो टेस्ट है बेटा, देखो सबसे पहले ऐसे पढ़ा था अपन ने पीओसी की, नाइट्रोजन का टेस्ट अलग करो, सल्फर का टेस्ट अलग करो, लेकिन अगर मान लो दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो दोनों का एक साथ डिटेक्शन भी कर सकते हैं अपन लोग। आ रही बात समझ में? Fe+3 की मदद से, जहां ब्लड रेड कलर का ऑब्जर्वेशन होता है। और सुनो बेटा, यही जब सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ोगे ना, तो Fe+3 के टेस्ट में भी सेम रिएक्शन आएगी। तो उसको चाहे नाइट्रोजन का डिटेक्शन कह लो, सल्फर का कह लो, दोनों का साथ वाला कह लो, या आयरन +3 का डिटेक्शन टेस्ट कह लो, कह सकते हो। आ रही बात समझ में? तो यही कुछ सवाल थे बेटा जो नीट 2023 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे हुए थे। एक आध सवाल और था जो पॉलीमर का सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था, बट पॉलीमर अब चूंकि नीट 2024-25 में इंक्लूड नहीं होगा तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। बाकी जितने मेजॉरिटी अच्छे सवाल थे बेटा, उसको अपन ने नीट 2023 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक्सट्रैक्ट करके यहां डिस्कशन कर लिया है। आ रही बात समझ में बच्चों? आने वाले चैप्टर वाइज भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, और धीरे धीरे उनको भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। आ रही बात समझ में? जब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, आग लगाते रहें और मस्त तरीके से मेहनत करते रहें, हम सब नीट में अच्छे से फोड़ के आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।